हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह का समय है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब 7:30 ही बजे हैं और मैं यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ। अभी फ्रेंड्स गर्मी का समय चल रहा है ना, तो थोड़ा सिर भी मैंने धो लिया है जल्दी ही, ताकि सूख जाएगा 1-1.5 घंटे के समथिंग। तो बस यहाँ पर मैंने बालों को थोड़ा खुला कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा चलो बाल भी सूख जाएंगे। फिर मैंने सोचा चलो क्लेचर लगा लेती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स फिर क्लेचर लगा लेती हूँ ना तो बाल पूरे अंदर ही अंदर गीले वगैरह भी रहते हैं। तो इधर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लौकी को है ना तेल में फ्राई करके नमक और हल्दी डाल दी थी। फिर मैंने सोचा कि मेरे बेबी के लिए मैं बिना मिर्ची के निकाल दूँगी और इसके बाद में मिर्ची डालूँगी। तो मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी उसके लिए निकाल ली थी और फिर उसमें डाल दी थी फ्रेंड्स मैंने मिर्ची। तो बस यहाँ पर मैं सोच रही हूँ, जिसको पहले तो मैंने सोचा इसमें दही डाल दूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जिसको जैसी खानी होगी दही डाल के वो अपना अपना खा लेंगे। हल्का सा मैं पानी और डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब्ज़ी कम पड़ जाएगी। बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सब्ज़ी में पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया था। पहले मिर्ची डाली थी, फिर अच्छे से उसमें पका लिया था मिर्ची में, फिर पानी डाला था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आटा और उसन लेती हूँ। और फ्रेंड्स मेरा भाई भी है ना, अब उसकी छुट्टियाँ भी कंप्लीट हो गई हैं और स्कूल वगैरह भी उसके खुलने वाले हैं, तो उसको एडमिशन भी करवाना है। तो बस उसकी भी जाने की तैयारी ही मैं कर रही हूँ। आज वह हम लोगों के साथ में ही निकल जाएगा। तो देखिए छोटे मोटे घर के काम में भी वो मेरी मदद कर देता है। जैसे हॉल में थोड़ा बहुत गंदगी रहती है, झाड़ू वगैरह निकालना, मतलब इस छोटे मोटे जितने भी काम रहते हैं ना, तो वो संभाल लेता था। तो मैंने उससे बोला था कि सूरज एक काम कर, तू है ना यहाँ पे इसमें आटा और भर दे। तो वो कहना दीदी इसी में भर दूँ। मैंने कहा नहीं, पुराने आटे को किसी और बर्तन में हम लोग निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद में ही हम आटा भर देते हैं। तो बस वही मेरी इधर आ गया था और मदद करवाने लग गया था। तो मैंने उससे बोला कि इस आटे को है ना इसमें एक थाली में निकाल लें। और यहाँ पे मैं जो आटे का पैकेट आता है वो खोल लेती हूँ। तो मुझे फ्रेंड्स ऐसे मैंने 1-2 बार खोले हुए हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर वो बोलने लगा कि नहीं दीदी लाओ मैं खोलता हूँ फटाफट। का नहीं, मैंने कहा मैं भी खोलती हूँ, मुझे पता है। तो बस ऐसे ही हम दोनों है ना भाई बहन रहते हैं ना, तो होता है थोड़ा बहुत सब लोगों में खींचातानी कि वो कहता है नहीं मैं करूँगा, तो बोलती नहीं नहीं मैं करूँगी। तो इसी तरह से मतलब हम लोग मस्ती मजाक भी चलती रहती है, हल्की थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हम दोनों में चलती ही रहती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए उसने फटाफट पूरा धागा निकाल दिया है और अब मैं इसमें आटा भर लेती हूँ। मैं उससे बोल भी रही थी कि सूरज अब तू जा रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा तो मैं मिस करूँगी और उसके बाद में मतलब सबसे ज़्यादा मेरा बेबी भी मिस करेगा, क्योंकि जब से ये आया था ना तब से मेरे बेबी को ज़्यादातर यही संभाल रहा था और मैं घर के काम आसानी से कर पा रही थी। क्योंकि बेबी बार बार बाहर भाग जाता है ना, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले मैंने सोचा कि साड़ी जो है ना थोड़ा नई वाली दूसरी साड़ी पहन लेती हूँ, जहाँ पे जाना है इसको भी उधर ही छोड़ाएंगे हम लोग। तो फिर मैंने फ्रेंड्स मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगी, तो मैंने कहा नहीं ये हल्की फुल्की साड़ी पहन लेते। जब मैं जा रही थी ना फ्रेंड्स, तो हमारे पड़ोसी को विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इतनी कभी भी मतलब हल्की फुल्की साड़ी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, थोड़ी हेवी सी पहनती हूँ। लेकिन मैंने कहा गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए ना मैं सादा सिंपल ही साड़ी पहनूँगी अभी तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं फ्रेंड्स आप लोग सूट इधर से पहन के चल जाया करो, लेकिन फ्रेंड्स मैं नहीं जाती, क्योंकि हमारे जैसे घर थोड़ा रोड के पास ही है जस्ट, और फिर सब लोग देखते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ कुछ लोग सूट पहन के जाते हैं, लेकिन देखो अब सबको अलाउड नहीं होता है ना। और मैं एमपी भी जाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड के दोस्त के यहाँ से ही सूट वगैरह चेंज करके फिर पहन के जाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने तो बोला था पहन लेती सूट, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा रहने दो, फिर सब लोग फालतू में ऐसे बातें वगैरह बनाने लग जाते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनका थोड़े से के लिए क्या, लेकिन फिर बाद में ना मुझे याद आया कि एक सूट तो मैं रखा थी, और मैं कहाँ जा रही हूँ ना आप लोग वीडियो में देखोगे ना तो पता चल ही जाएगा। खैर तो यहाँ पे मैं थाली लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पराठे बना दिए हैं, सफ़र के लिए भी बना दिए हैं। और अब इसमें फ्रेंड्स दही में मैं थोड़ा नमक और मिर्ची डाल दी और थोड़ा जीरा पाउडर, और एक दही फ्रेंड्स मेरा मीठा खाने का हो रहा था, तो मैंने उसमें शक्कर डाल दी। दही फ्रेंड्स ठीक से पता नहीं जम ही नहीं पाया था, मैंने इतनी कोशिश करी, लेकिन फिर भी हल्का हल्का खट्टा लग रहा था। और इधर मेरे बेबी को भी मैंने नहला दिया है,
ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझको, बोल रहा था मम्मा मुझे कुर्ता पहनना, मतलब कुर्ता से ना कुत्ता कुत्ता बोलता है। उसको पता नहीं इतना पसंद आया है। हमारे मेरा भाई ने बनाए थे इसके 2 कुर्ते, तो एक कुर्ता तो थोड़ा मोटा है येलो कलर का, तो उसके पीछे पड़ा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको छुपाया कि नहीं यही पहन ले, क्योंकि टी शर्ट और चड्ढा गर्मी के हिसाब से ठीक रहते हैं। तो देखिए बैग पैकिंग हमारी हो चुकी है। और हमारे अभी बेबी को तो फ्रेंड्स है ना, पैदल चलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बस यहाँ पर हम भी तैयार होकर घर से निकल गए हैं और ये आ चुकी है फ्रेंड्स हमारी स्लीपर बस। बस हम लोग बैठ गए हैं। और अभी फ्रेंड्स गर्मी का टाइम है ना, तो बस इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी, मेरा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जी घबराने लग गया था। बड़ी मुश्किल से फ्रेंड्स मैं बस में बैठी और मेरा भाई भी बोलने लगा दीदी आज तो पहली बार मेरा भी जी घबरा रहा है। फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि आप है ना प्लीज़ हम लोगों के लिए आइसक्रीम ले आइए। बाकी तो फिर बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो रहा था। तो अभी तो देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो मैंने सोचा चलो पहाड़ का व्यू आप लोगों को बता देते हैं। और बस इतनी ज़्यादा तप रही थी ना, उसकी जो स्मेल से तो फ्रेंड्स दिमाग ख़राब हो जाता है। और अभी फ्रेंड्स करीब रात के 9 बज गए हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सब बस के जितने भी यात्रीगण थे सब लोग खाना खा रहे हैं। कोई दही लेकर आया था, कोई छाछ लेके आया था। हम लोग भी फ्रेंड्स पराठे, हरी मिर्ची, लौकी की सब्ज़ी, दही रख के ले गए थे। और फिर सब लोगों ने यहाँ पे खाना खाया और थोड़ा बहुत रेस्ट किया। अब हम लोग बस निकल रहे हैं, सब लोग बस में बैठ गए हैं। आराम से फ्रेंड्स से सो गए थे तो पता ही नहीं चला सफ़र का। फिर सुबह हो गई है और हम लोग भी आ चुके हैं फ्रेंड्स हमारे सतगुरु जी के सतलोक आश्रम सोजत पे। वहाँ पे फ्रेंड्स मेरा भाई आया था पहले, तो हम लोग उसको साथ में लेके आ गए थे। अब यहाँ पे ये ना मेरे पापा बोलने लगे कि हमारे MP से भगत लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ में मेरा भाई घर चला जाएगा। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं हरियाणा और यहाँ पे आश्रम पे हम लोग आ गए हैं। करीब सुबह जल्दी आ गए थे। और फिर फ्रेंड्स जैसे हम लोग आए तो हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग है ना सुबह जल्दी आश्रम पे आ गए थे। अभी भीड़ भी नहीं थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो सब फटाफट नहा और लेते हैं। आराम से नहाए तो थोड़ा अच्छा फील हुआ, थकान पूरी निकल गई। और बस चलिए अब हम लोग आपको आश्रम पे ही ले चलते हैं। ऐसे अच्छा भी लगा फ्रेंड्स, नहा के जाओ ना ऐसे गुरु जी के दर्शन करने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यह है हमारे गुरुजी के दरबार। यहाँ पे हमारे गुरुजी सत्संग करते थे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने दंडवत प्रणाम किया। भगत लोगों ने जितने भी आई हुई थी बहनें, उन लोगों की अलग व्यवस्था है। यहाँ पे प्रणाम स्थल बना हुआ है और इधर हम लोग प्रणाम किया, दर्शन किया गुरुजी के और फिर सत्संग वगैरह सुना। और हम लोग खाना खाने भी चले गए थे। और फिर ये दोपहर के समय की वीडियो है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इतनी अच्छी हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर भंडारा तो हमने 2 बार किया था। फिर ये रात में जाते टाइम का भंडारा है, तो रात में भी हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पे भी भंडारा करके हम लोग चल देते हैं। सुबह भी फ्रेंड्स अच्छी कड़ी, पूड़ी, रोटी, छाछ, दही सब कुछ मिला था। और बस अब हम लोग यहाँ से हो रहे हैं रवाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गार्डन वगैरह भी बना हुआ है ना, तो सब लोग भगत लोग फ़ोटो वगैरह निकाल रहे थे। तो ये जो हमारे मतलब ये समझ लीजिए एक तरह से मेरी फ्रेंड ही है, हेमा भगतमती जी। तो वह यहाँ पर है ना फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रही थी। उन्होंने मुझसे भी बोला, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मतलब मैंने कहा नहीं चलो आप तो वीडियो बना लेते हैं। फ़ोटो तो ऐसा है कभी न कभी डिलीट हो जाते हैं, लेकिन वीडियो हमेशा रहती है हमारे साथ में। यहाँ पे देखिए इस तरह से बहुत सुंदर आश्रम है। कभी फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादा रुके नहीं, बाकी तो कभी मैं आप लोगों को रात का व्यू पूरा बताऊँगी तो बहुत अच्छा लगता है। तो इतना अच्छा मतलब कि बहुत चलो चलो चलो। अब लोग हम फ्रेंड्स बस में आ गए हैं और बैठ गए हैं। अब लोग हम लोग बस में निकल गए हैं और मेरा भाई आश्रम ले गया है। अब 1 आध दिन रुकेगा आश्रम, फिर वो लोग घर के लिए निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं करती हूँ समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा।